निफ्टी आज किस तरह की चाल देख रहे हैं? गिफ्ट निफ्टी थोड़े से सुस्त हैं, लेकिन एक अच्छा आंकड़ा हमारे लिए जरूर है, वो है महंगाई का। देखो, एक मैक्रो आंकड़ा होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट एक दिन में नहीं आएगा, ना ही अगले दिन आता है। आपने कब देखा कि इन्फ्लेशन के आंकड़े का इम्पैक्ट अगले दिन ही आ गया होगा? इन्फ्लेशन का आंकड़े का इम्पैक्ट रहता है टिपिकली बेस बनाने में और आपके मैक्रो इंडिकेटर्स को काउंट करने में। एग्जाम्पल के तौर पर एफआईज आपका मैक्रो इंडिकेटर है, एक दिन में असर नहीं डालेगा। इन्फ्लेशन आपका मैक्रो इंडिकेटर है, एक दिन में असर नहीं डालेगा। ग्लोबल मार्केट्स में अगर कोई प्लान हो रहा है, मान लो फेडरल बैंक उनके कुछ करते हैं, तो वो मैक्रो इंडिकेटर एक दिन में असर नहीं डालेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए आपके फेवर में रहती हैं। अब आप गिनवा सकते हो, मैं आपसे पूछूं कि 5 पॉइंट मार्केट के सपोर्ट के बताओ कौन कौन से चेंज है, तो आप उसमें से एक इन्फ्लेशन बोलोगे, लेकिन इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अगले दिन ही आ जाएगा, थोड़ा मुश्किल लगता है मेरे को। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन्फ्लेशन ठीक है जो 4% के नीचे गई है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेवल्स के ऊपर की क्लोजिंग। देखिए, बियर्स और बुल्स का मार्केट है ये इन्फ्लेशन और ग्लोबल मार्केट्स का मार्केट नहीं है। ये बियर्स और बुल का मार्केट है, और बियर्स और बुल टिपिकली भाव और भावनाओं में, यानी कि प्राइस और वॉल्यूम के एक्शन के साथ ज़्यादा काम करते हैं। और अभी वो प्राइस नहीं दिख रहे हैं आपको। 24,200 हमने बचा तो लिया, बहुत मेहनत भी की इसके लिए और बहुत एफर्ट्स भी लगे, मैं बोलूँगा आपसे कि उन्होंने बचाया। इसलिए बुल्स धीरे धीरे सरेंडर बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्होंने ठान रखा है कि हम मार्केट को ना तो 24,000 के नीचे जाने देंगे, ना तो 24,200 के नीचे जाने देंगे। तो जो बियर्स बुल्स का प्रेशर है ना, वो यहाँ पे आके बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह खड़ा हो गया। आप बोलेंगे आपको कैसे पता चलता है ये? तो ऑप्शंस की चेन चेक करो, आपको खुद पता लग जाएगा, मेरी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरा, एफआईज के नंबर चेक करो, एफआईज की खरीदारी के पैटर्न को चेक करो, वेटेज को चेक करो, पुट कॉल रेशो को चेक करो, तो आपको खुद से आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दूसरा पॉइंट, अब ऊपर कहाँ पे जाएंगे, उसके लिए आपको 450 की क्लोजिंग चाहिए। भाई आपको यहाँ से अगर किसी स्टेशन पे जाना है, जैसे मेरे को मुंबई जाना है, तो पहले मेरे को राजस्थान और ये सब एरिया पार करूँगा, तभी तो मैं बॉम्बे पहुँचूँगा ना। ऐसे सीधा जंप कर मैं बॉम्बे नहीं आ सकता। और अभी मैं एक ऐसे जंक्शन पे खड़ा हूँ कि मेरे को जर्नी मेरी लंबी है अभी, ठीक। तो आपको फ़िलहाल उन जंक्शंस को भी पार करना होगा। तो पहला जंक्शन 450 है, दूसरा जंक्शन 650 है, फिर आप 24,800 भी लगाओगे, फिर 25,000 भी आएगा। तो 25,000 पहुँचने के लिए आपको 3 बड़े हर्डल्स को पार करना पड़ेगा। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि ये पार हो जाएंगे, तो मेरा एक पे तो है, लेकिन 2 पे मेरे को अभी भी डाउट है कि हम 2 पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 24,450 तक के टारगेट रखें। 2 हिस्सों में बांट देता हूँ पूरी की पूरी स्ट्रेटजी को। पहला, जिनके पास है उनको 24,200 का स्टॉप लॉस रखना है, 24,000 का स्टॉप लॉस रखना है। नया पोजीशन लेनी नहीं है, एवरेज कुछ करना नहीं है, जो है उसी को संभाल के रखना है। जिनके पास नहीं है उनको छोटा सा डिप मिल जाए, जैसे कल का डिप मिला, तो कल 24,212 का लो लगा, आप पकड़ लो ना 24,220 230 पे, तो आपके पास पैसे कल में आ गए होते। तो आप इस तरह से कैलकुलेशन करो कि डिप मिले तो नए वालों को अंदर आना है, डिप नहीं मिले तो नए वालों को भी छोड़ देना है, क्योंकि पैसा बहुत बड़ा बनने नहीं जा रहा है इंडेक्स पे, फिलहाल तो नहीं बनने जा रहा। आगे के आगे देखेंगे जब 450 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाएगी। शॉर्ट करने वालों का जवाब मैं एक साथ ही दे देता हूँ, ताकि फिर हम बैंक निफ्टी पे आ जाएंगे। शॉर्ट जिन्होंने भी कर रखा, हमने तो आपको राय नहीं दी शॉर्ट करने की, लेकिन फिर भी आपने किया है और आपके पास पैसे बने हुए हैं, तो मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर देता हूँ। आप ना 30-40% प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लो। आपको नहीं लगता कि मार्केट ने ये चीज़ प्रूव कर दी है कि 24,000 और 24,200 एक अहम सपोर्ट एरिया है? मेरे बोलने पे हट जाओ, किसी और के बोलने पर हट जाओ, फलाने चैनल पे फलाना बंदा बोल रहा है वो भी हट जाओ, आप खुद से गेस करो। आपको नहीं लगता कि इतनी बुरी खबरें आई मार्केट के अंदर, लेकिन मार्केट ने 24,200 नहीं तोड़ा, तो इसका मतलब पक्का सपोर्ट है? अगर आपको लगता है तो 30-40% आपका प्रॉफिट बुक करने का अधिकार है, आपको कर लेना चाहिए। रिमेनिंग 70% आप जब 24,450 बंद हो जाएगा, फिर भले आप काटना हो, आपका फैसला उस समय ले लेना, लेकिन 30-40% प्रॉफिट ज़रूर बुक करके रखना चाहिए अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है ऊपर से। तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की रेशियो मैंने कैलकुलेट करके आपको बता दी है निफ्टी पे।